गुड आफ्टरनून एवरीवन। आपका 7th पेपर फंडामेंटल ऑफ हियरिंग डेफनेस एंड ऑडियोलॉजी मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें हम सेकंड यूनिट पर चल रहे हैं। तो सेकंड यूनिट पर हमने कॉजेज देख लिए। अब हम आएंगे प्रिवेंशन पे, मतलब रोकथाम, ठीक है। तो जिस प्रकार से कारण आपके 3 तरीके से हैं, ठीक है, प्रसव पूर्व, प्रसव के समय और प्रसव के बाद, तो ठीक उसी तरीके से इसकी रोकथाम भी इस 3 स्टेज पर होगी, है ना। और इसके साथ साथ अन्य स्टेज पर भी होगी, अन्य रोकथाम भी होगी, जिसमें ऐसा हो कि ज़रूरी नहीं है कि प्रसव के समय हुआ, इस प्रसव के पूरे प्रसव के बाद हुआ हो। ये जो रोकथाम होगी, आप बड़े हो गए हो, आप 15-20 साल के हो गए, तब भी कुछ ऐसे कारण होते हैं जिस कारण से आपके कान में बहरापन आ सकता है, ठीक है। तो पहले हम ये समझ लें कि ये सावधानियां क्या क्या होनी चाहिए, रोकथाम कैसे होनी चाहिए प्रसव पूर्व की। तो प्रसव पूर्व की रोकथाम क्या है कि प्रसव पूर्व हमको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखनी चाहिए कि माता पिता दोनों में से अगर कोई भी एक इस बीमारी से, मतलब कि इस विकलांगता से ग्रस्त है, श्रवण बाधित है, तो गर्भाधारण करने के पूर्व उन्हें डॉक्टर की परामर्श अवश्य लेना चाहिए, चिकित्सक की परामर्श लेना चाहिए। उसके बाद उन्हें गर्भाधारण करना चाहिए। इसलिए क्योंकि जब माता पिता, क्यों मैंने पहले ही बताया कि ये वंशानुगत भी होता है, तो अगर माता पिता में से किसी के अंदर ये कमी है तो हो सकता है ये बच्चे में आ जाए। इसलिए क्या है, आपको डॉक्टरी परामर्श लेना बहुत आवश्यक है, ठीक है। दूसरी बात, माता को अपने भोजन का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, किसी भी तरीके की उसमें कुपोषण संबंधित समस्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है। बार बार उसमें कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, उसको अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, बार बार बीमार ना पड़े, है ना। प्रसव पूर्व उसको क्या करना चाहिए कि ऐसी जगह जाने से बचना चाहिए जहाँ पर उसको ज़्यादा शारीरिक थकान महसूस हो या चोट लगने का भय हो, है ना। इस तरीके के कार्य ना करें। उसके बाद माता क्या ना करे, अधिक से अधिक दवाइयों का सेवन ना करे। जो लिमिटेड दवाइयाँ डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब करी हों, उसके अलावा मल्टीविटामिन्स के अलावा हो सके जहाँ तक वो दवाइयों से दूर रहें, ठीक है। बार बार एक्सरे न करवाएं, जो एक्सरे डॉक्टर्स करवा देते हैं या अपनी जानकारी के लिए आप करवाते हो, तो ये चीज़ों से दूर रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है कि नशीली चीज़ों का सेवन ना हो, मदिरा पान या सिगरेट आदि इस तरीके की सेवन स्वयं भी ना करो, ऐसी जगह पर भी ना रहें जहाँ पे इन सब चीज़ों का सेवन हो रहा हो, क्योंकि धुआं भी बच्चे को असर डालता है। इसलिए आप ऐसी जगह से भी दूर रहें, ठीक है। तो ये सारी सावधानियां जो हैं, ये सारी कुछ एक सावधानियों को अपना करके क्या होगा कि आप बच्चे के अंदर श्रवण बाधिता जो है उसको आने से रोक सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो जैसा मैंने बताया था कि आप उसमें वंश के अनुसार जो शादी विवाह हो जाता है, सगोत्री विवाह, इससे भी बचें। इस तरीके के विवाह में क्या होता है कि आपके जो गुणसूत्र होते हैं, वो जो आपके क्या कहते हैं उसको, जो जिन्स होते हैं वो सेम होते हैं, तो उससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर श्रवण ह्रास हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं ना, इनको आप अप्लाई करके प्रसव पूर्व जो है रोकथाम कर सकते हैं, ठीक है। और टाइम पे चिकित्सकीय परामर्श भी लेते रहना चाहिए मदर्स को, ठीक है। अब प्रसव के समय की रोकथाम क्या हो सकती है? प्रसव के समय की रोकथाम ये हो सकती है कि जहाँ तक हो सके आप प्रसव हॉस्पिटल में करवाएं, ठीक है। बिल्कुल अपडेट रहें कि कैसी आपकी, जो आपको डॉक्टर ने टाइम दिया हो उसके अकॉर्डिंग करें, ठीक है। उसके बाद जब बच्चे का जब जन्म होता है, जब प्रसव के समय जो है, इस बात का ध्यान रखें कि बच्चा झटके से बाहर ना आए, क्योंकि कभी कभी बच्चे को जब डिलीवरी के समय झटका लगता है तो वो उसकी नसों पे असर डालता है, ख़ास तौर से ब्रेन पर। तो इससे क्या होता है, इससे भी बच्चे के अंदर श्रवण क्षतिग्रस्तता आ सकती है, ठीक है। बच्चे की पैदाइश के समय उसे किसी प्रकार की चोट ना लगे, है ना। औजार जो यूज़ किए जाते हैं अगर, तो उनसे बच्चे का बचाव हो, ठीक है। बच्चे का वज़न सही होना चाहिए, ठीक है। बच्चे का वज़न सही हो, बच्चे का रोना, ये सब चीज़ों का ध्यान स्पेशली रखना चाहिए प्रसव के समय कि ये सब चीज़ें बच्चों में हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, ठीक। माता का बहुत ज़्यादा ब्लड ना जाए, है ना, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा ना होना, इन सब चीज़ों पर भी देखना। अगर बहुत ज़्यादा जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर भी वो आ सकती है कमी। अगर प्रसव के समय माता को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, तो इस बात का भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है।
अगर बच्चा आप हॉस्पिटल में नहीं हो रहा है और अगर ये घर में हो रहा है तो इस बात का ध्यान दें कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो होती है उनसे संपर्क बनाए रखें, उन्हें तुरंत सूचित करें। किसी विशेषज्ञ, किसी जानकार व्यक्ति की निगरानी में ही डिलीवरी करवाएं। साफ सफाई का विशेष ध्यान दें। जब बच्चा पैदा हो रहा है तो इस बात का ध्यान दें कि किसी तरीके से संक्रमित वातावरण में न रहे, ठीक है। इन सब चीज़ों का ध्यान देख करके ये जो प्रसव के समय जो आप प्रिकॉशन यूज़ करके बच्चे को डेफनेस से बचा सकते हैं, ठीक है। अब प्रसव के बाद की रोकथाम क्या है कि जब बच्चे ने जन्म ले लिया उसके बाद क्या, बच्चे को बहुत शोरगुल वाले वातावरण में न रखें, ठीक है। बच्चे को किसी प्रकार की चोट ना आए, जैसे बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा चलेगा, या बच्चे ने जब करवट लेना शुरू किया तो उसको ऐसी जगह न रखें कि वो ज़मीन पे गिर सके या उसके ब्रेन में किसी तरीके की चोट आ पाए, इसका विशेष ध्यान रखें। बच्चे के खान पीन का विशेष ध्यान रखें, उसमें किसी प्रकार के कुपोषण की समस्या ना आए, ठीक है। उस पर उसके कानों में किसी तरीके का संक्रमण ना होने पाए, टाइम पे डॉक्टर को दिखाइए, ठीक है। बच्चे में अगर कोई बीमारी आ रही है तो उसको नज़रअंदाज ना करें। बच्चे के ज्वर संबंधित या उसके जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो दांतों संबंधित जो भी चीज़ें आती हैं तो उसको इग्नोर ना करें, उसके लिए तत्काल डॉक्टर से जाकर परामर्श करें, ठीक है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान में रख करके बच्चे का जो है प्रसव के बाद की रोकथाम करके बच्चे को इन बीमारियों से बचा सकते हैं, ठीक है। जो संक्रमण वगैरह होते हैं बच्चों को तो उसको लाइटली ना लें, उसको इमीडिएट डॉक्टर से जाके बात करें, ठीक है। अभी जो अन्य रोकथाम होती है, अन्य रोकथाम में क्या है कि कान की सफाई करते समय सावधानी बरतें, ठीक। जैसे कान साफ करता है, हर कोई कान साफ करता है, बच्चे भी कभी कभी बड़ों के देखा देखी करने लगते हैं, तो एक तो बच्चों को ये सब चीज़ें करने न दें और दूसरे बड़े भी जब करते हैं तो सावधानी पूर्वक करें। कभी कभी क्या होता है कान की सफाई करते हुए कहीं ना कहीं अपने कान के पर्दे को भी क्षतिग्रस्त कर देते हैं, तो ऐसी सफाई नहीं करनी चाहिए। और मैं तो ये एडवाइस दूंगी कान की सफाई पर्सनली करें नहीं। अगर आपको कान में आपके ऐसा कुछ भारीपन लग रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है, कुछ वैक्स सा जमा है, तो आप प्रॉपर डॉक्टर के पास जाइए, चिकित्सक परामर्श लीजिए, वहीं अपनी सफाई भी करवाइए, ठीक है। दूसरा आता है ज़्यादा ध्वनि वाली वातावरण में न रहें। किसी को भी, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, बच्चे हो चाहे जो भी हो, उनको ज़्यादा ध्वनि वाले वातावरण में नहीं रहना चाहिए, उससे बचना चाहिए, ध्वनि प्रदूषण से बचना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आज के टाइम में जो हेडफोन लगा के, ईयरफोन लगा के हम म्यूज़िक सुनते हैं और बातें करते हैं फ़ोन पर, सेलफोन जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये क्या है, ये हमारे कान को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचा रहा है, जो हमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन धीरे धीरे हमारे श्रवण क्षतिग्रस्तता की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। तो हमें जहाँ तक हो सके इसका यूज़ कम से कम करना चाहिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कान के संक्रमण को तुरंत उपचार करवाएं। कान में अगर आपके किसी प्रकार का संक्रमण आपको लग रहा है, जैसे कान से में मवाद सी फीलिंग हो रही हो, या कान से ब्लड जा रहा हो, या कान में बहुत ज़्यादा खुजली हो रही हो, हल्का पेन हो रहा हो, किसी तरीके के भी अगर आप कान से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप इमीडिएट डॉक्टर के पास जाइए, ठीक है। जैसे कभी कभी बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, नाक साफ करते हो तो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाते हो, तो इन सब गतिविधियों से क्या है कान पे बहुत असर पड़ता है, तो इन सब चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। और ऐसी कुछ भी बीमारी हो तो हमें उससे तत्काल डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अब आता है आपका कि दुर्घटनाओं से बचिए। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो तो आप हेलमेट वगैरह का यूज़ करिए, है ना, 2 व्हीलर पर हैं तो, और 4 व्हीलर पर हैं तो पूरा प्रॉपर इतनी हाई स्पीड गाड़ी मत चलाइए कि दुर्घटनाग्रस्त हो। क्या होता है कि दुर्घटनाग्रस्त होने से भी अगर हमारे मस्तिष्क पर चोट आ रही है, हमारा ब्रेन हैमरेज हो रहा, बीमारी में अगर हमारा ब्रेन हैमरेज हो रहा है तो उससे, और दुर्घटना में अगर हमारे मस्तिष्क पर चोट आ रही है तो क्या है, हमें श्रवण ह्रास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप बच्चे में असमान, जैसे आपके बच्चे को आपने देखा कि 2 साल तक तो वो नॉर्मल तरीके से सब सुन रहा है, और अगर आपको लग रहा है कि अब आप उससे कुछ कह रहे हैं तो उसका रिस्पांस नहीं कर रहा है, वो नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा, आप 4 बार उसे कहते हैं तब वो 1 बार आपको रिप्लाई करता है, तो इस बात को आप लाइटली मत लीजिए। ना ही आपको ऐसा सोचना चाहिए कि अनसुना कर रहा है या ढीठ है या ध्यान नहीं दे रहा है, ऐसा न सोचते हुए आपको पहले बच्चे का परीक्षण करवा लेना चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि उसमें कोई श्रवण ह्रास हो रहा हो। तो इन सब बातों को आप ध्यान में रखते हुए इसकी रोकथाम को इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रिवेंशंस हो गए हैं हियरिंग डेफनेस के, ये यहाँ पर क्लियर होते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए बाय।